अगर आप अपने जीवन में जब कभी भी उदास और हताश हुए हैं तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब हम बेहद निराश और उदास होते हैं। ऐसे मौके पर हमें खुद को अपने परिवेश की अच्छी चीजों को याद दिलानी पड़ती है। ऐसा करने से नकारात्मक चीजें अपने आप विलुप्त हो जाती हैं। तो जब भी उदासी और निराश का बादल आपके ऊपर गहराए तो ये वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपके अंदर जो उदासी और निराशा छुपे हुए हैं उससे सामना करने की सीख मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त सारे घाव भर देता है। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। अगर आपको अपने बारे में कुछ पसंद नहीं है तो उसे आप कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जो आप बदल सकते हैं। कुछ भी उतना बुरा नहीं है जितना कि दिखाई देता है। आप अपने आंखों से बहुत सारे बुराइयों को देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी छुपी होती है। बस आपका नजरिया सही होना चाहिए और सोच सही होनी चाहिए। असफलताएं और गलतियाँ आशीर्वाद और वरदान हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो ये कहानी बदल देगी आपके सोचने का नजरिया। एक जगह 4 दीपक जल रहे थे। वे आपस में बातें करने लगे। पहला दीपक बोला, हे ईश्वर, इस दुनिया में कितनी मारकाट मची हुई है। लोग स्वार्थ से अंधे हो गए। ऐसे लोगों के लिए मेरी रोशनी किस काम की। और वह बुझ गया। उसकी बात सुन रहा दूसरा दीपक भी कहने लगा, लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ हो गया। जीवन से ज्ञान और संस्कार का प्रकाश खत्म हो चुका है। फिर मैं ही जलकर क्या कर लूंगा। और वह भी बुझ गया। तीसरा दीपक तो और भी निराश था। हालांकि उसमें पहले 2 दीपों से ज्यादा तेल बाकी था। अच्छी बात बताई जाए, सही राह दिखाई जाए तो लोग बुरा मानने लग जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फिर मेरी रोशनी से क्या फर्क पड़ जाएगा। और वह भी मंद पड़कर बुझ गया। लेकिन चौथा दीपक जलता रहा। उसने मन ही मन कहा, जब तक मुझ में तेल और बाती बाकी है मैं जलता रहूंगा। हमें इस चौथे दीपक की तरह बनने की जरूरत है। शिकायतें न करें, हताश न हो, सच्चाई के मार्ग पर हमेशा चलते रहें। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।